नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम करने वाले हैं द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज जो कि रुक्मिनी के नाम से भी आता है, जिसका हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और ये वॉल्यूम 2 का होने वाला है। क्या होने वाला है? वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट होने वाला। हमने 1 से लेकर 7 तक सारे के सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया, आप चाहे तो वहां से जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हम 75 जीके जीएस के सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं बिल्कुल डिटेल से। कैसे? बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है बिहार एसएससी के एग्जाम और बिहार से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सारे के सारे के लिए आप लोग क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नीचे का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को वीडियो मिल सके। और तो दोस्तों, आज का जो सेट है वो प्रैक्टिस सेट यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर 8 होने वाला। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा, ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो नेपाल और भूटान से जो है सिक्किम की सीमा जो है जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है? सिक्किम की सीमा जो है नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। ध्यान दीजिएगा, नेपाल, चीन और भूटान से जुड़ी हुई है। अगर बात किया जाए मिजोरम की, तो मिजोरम की सीमा जो है किस किस से? तो म्यांमार और आपको बांग्लादेश से जुड़ी है। किससे? म्यांमार और बांग्लादेश से जो है आपकी सीमा जुड़ी है। अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है, ध्यान दीजिएगा, किससे? भूटान से जुड़ती है, चीन से जुड़ती है और म्यांमार से जुड़ती है। किससे? भूटान, चीन और म्यांमार से जुड़ती है। अगर उसी प्रकार से बात किया जाए कि अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, यहाँ पे नागालैंड, तो नागालैंड की सीमा जो है हमारे भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, किससे? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम से जो है भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, विश्व, ध्यान दीजिएगा, विश्व आपको बिल्ट्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले, जी हाँ, तो जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं कोनेरू, ध्यान दीजिएगा, कोनेरू हम्पी आपके बन गए हैं। कौन बन गए हैं? कोनेरू हम्पी जो है आपके बन गए हैं। अगर बात किया जाए सबसे कम उम्र की, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर, ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड मास्टर अभी तक यही बनने वाली प्रथम महिला, यानी कि कम उम्र की बनने वाली प्रथम महिला जो है कोनेरू हम्पी हो जाते हैं। अगर बात किया जाए वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जो आपके अभि ध्यान दीजिएगा, अभिमन्यु मिश्रा जो है कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। क्या है? अभिमन्यु मिश्रा, क्या नाम है उनका? अभिमन्यु मिश्रा जो है वर्तमान में सबसे कम उम्र के जो है ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये जो है रा, यानी कि राइट आंसर जो है रा, यानी कि रा के प्रमुख के रूप में जो है रवि सिन्हा, जो कि बिहार से संबंध रखते हैं, ये अभी नियुक्त किए गए हैं। तो नियुक्त किए गए हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए आईबी, तो आईबी के प्रमुख पदाधिकारी कौन हो जाता है? तो आईबी के प्रमुख पदाधिकारी जो है तपन कुमार सिन्हा हो जाते हैं। कौन होते हैं? तपन कुमार सिन्हा जो है वो हो जाते हैं। अगर बात किया जाए सीबीआई के, जी हाँ, तो सीबीआई के प्रमुख पदाधिकारी कौन हो जाते हैं? तो सीबीआई के प्रमुख पदाधिकारी जो है प्रवीण, ध्यान दीजिएगा, प्रवीण सूद हो जाते हैं। कौन होते हैं? प्रवीण सूद हो जाते हैं। अगर बात किया जाए एनआईए, तो एनआईए के प्रमुख अधिकारी की बात किया जाए तो ये हो जाते हैं दिनकर गुप्ता। कौन हो जाते हैं? दिनकर गुप्ता हो जाते हैं। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? जी हाँ, तो न्यूनतम की बात की जा रही है, तो सबसे कम अगर बात किया जाए क्षेत्रफल, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सीमा जो है आपको न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम। सबसे अधिकतम सीमा की अगर बात किया जाए, सबसे अधिकतम सीमा जो है आपको राजस्थान का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको कहाँ का हो जाएगा? मध्य प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। सबसे कम उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे कम उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। सबसे ज्यादा यहाँ पे दिया गया है, आपको सबसे कम ही बताना है, तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे छोटा राज्य की बात की जाए, सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा
गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा जो है सबसे छोटा हो जाता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो क्या हो जाता है? आपको सिक्किम हो जाता है। क्या हो जाता है? सिक्किम। अगर बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है आपको यूपी हो जाता है। क्या हो जाता है? यूपी हो जाता है। और अगर बात किया जाए तो अगर बात किया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा राज्य हो जाता है। क्या होता है? चौथा राज्य होता है यूपी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो राजस्थान हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो है पहले भारतीय कौन बन गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले भारतीय जो है यहाँ पे महेंद्र कुमार मिश्रा जी, तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में। अगर बात किया जाए ये जो है प्रति 21 फरवरी को, यहाँ तो 21 फरवरी को हर साल जो है ये अवार्ड दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस की अगर बात किया जाए तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो चाबहार बंदरगाह जो है वो आपका कहाँ हो जाता है? ईरान में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? ईरान में हो जाता है। अगर बात किया जाए पाकिस्तान में कौन सा बंदरगाह है तो एक है गवादार बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा। गवादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान में हो जाता है। अगर बात किया जाए कि ये बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक देश का सदस्य है? तो कौन जो है बिम्स्टेक देश का सदस्य हो जाता है? तो यहाँ पे श्रीलंका जो है बिम्स्टेक देश का जो है सदस्य होता है। अगर बात किया जाए बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं तो टोटल 7 सदस्य हो जाते हैं। बिम्स्टेक में कितने? 7 सदस्य होते हैं। इनमें से बांग्लादेश हो जाता है, भूटान हो जाता है, आपका इंडिया हो जाता है हमारा, नेपाल हो जाता है, श्रीलंका हो जाता है, म्यांमार हो जाता है और थाईलैंड हो जाता है। क्या होता है? थाईलैंड हो जाता है। जब इसका गठन हुआ था तो मात्र 4 राज्य, कितने? 4 राज्य, यानी कि सॉरी 4 देश जो है इसके सदस्य थे। कौन कौन से थे? आपके भारत हो जाता है, दूसरा आपका क्या था? आपका भारत, और दूसरा जो था बांग्लादेश, तीसरा भूटान और चौथा नेपाल जो था उस वक्त, सॉरी चौथा नेपाल नहीं, फिर से देखते हैं, भारत हो जाता है, बांग्लादेश हो जाता है और श्रीलंका और थाईलैंड जो है ये स्थापना के समय इसका क्या था? आपका जो है सदस्य हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? किस राज्य ने, जो तो किस राज्य के लहोंक झील में बादल फटने की तस्वीर, जो तो बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई थी? तो किस राज्य में जो है ये बाढ़ आई थी? तो ये जो है आपको सिक्किम में आई थी। कहाँ आई थी? सिक्किम में जो है ये बाढ़ आई थी, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें जो है 120 लोगों की लगभग मृत्यु हुई थी। कितने? 120 लोगों की मृत्यु, जिसमें 23 जवान, हमारे सेना के 23 जवानों की भी मृत्यु हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, 23 जवानों की भी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड जो है हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जन संचार माध्यम की पुस्तकों पर, ध्यान दीजिएगा, जन संचार माध्यम पुस्तकों पर जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार दिया जाता है। क्या कहता है? ये दिया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। और ये जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो है सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा, किसका? सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन हो जाते हैं? तो यू थांट, ध्यान दीजिएगा, यू थांट जो है वो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं। अगर बात किया जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है आपको कब हुआ था? 1965 में। कब हुआ था? 1965 में जो है इसका शुरुआत हुआ था। इस पुरस्कार में जो है 25 लाख के रुपए
25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। क्या की जाती है? 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है स्लम डॉग मिलियनर फिल्म पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, स्लम डॉग मिलियनर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है। जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं? इसका राइट आंसर जो है विकास स्वरूप। ध्यान दीजिएगा, स्लम डॉग मिलियनर जो कि क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, वो किसने लिखा है? तो विकास स्वरूप ने जो है इस पुस्तक को लिखा है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह और मुगल के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं के याद में पंजाब में आयोजित किया जाता है। तो कौन सा पर्व जो है वो आयोजित किया जाता है? तो माघी मेला जो है इसके याद में जो है ये मनाया जाता है। क्या कहता है? माघी मेला ये मनाया जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए तथा इस प्रकार सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो इस प्रकार का जो जारी करने वाला जो है वो आपके बिहार जो राज्य है वो प्रथम राज्य बन गया है, जो कि 2 अक्टूबर 2023 को क्या किया है? ऐसा रिपोर्ट जारी किया है। जी हाँ, तो ये जारी हुआ है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है अक्टूबर 2023 की जारी हुरन, ध्यान दीजिएगा, हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट में जो है प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो मुकेश अंबानी को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? मुकेश अंबानी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि रिलायंस ग्रुप के मालिक है। क्या है? रिलायंस ग्रुप के क्या हो जाते हैं? आपके मालिक हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है किस भाषा, ध्यान दीजिएगा, किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ध्यान दीजिएगा, एवरीवन इज अ हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी में सम्मानित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है। तो ये किस भाषा का फिल्म हो जाता है? तो ये जो है आपको मलयालम भाषा का फिल्म हो जाता है। किस भाषा का फिल्म हो जाता है? ये मलयालम भाषा का फिल्म हो जाता है, जिसे 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी में सम्मानित होने के लिए आधिकारिक रूप से चुना गया है। क्या किया गया है? चुना गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बनेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा कहा जा रहा है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की अगर बात किया जाए तो ये 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। अगर बात किया जाए लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की, तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है 1899 से लेकर 1905 तक था। क्या? 1899 से लेकर के 1905 तक जो है वो क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन का ये कार्यकाल रहा था। क्या कार्यकाल रहा था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है मानवता के लिए एक जाति, ध्यान दीजिएगा, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यह कथन जो है किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर जो है श्री नारायण गुरु। किसने? श्री नारायण गुरु ने जो है यह कथन दिया। यह कथन अगर बात किया जाए श्री नारायण गुरु की, तो श्री नारायण गुरु जो है ये ध्यान दीजिएगा केरल में, क्या? केरल में जो है इन्होंने अरबी पुरम आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? अरबी पुरम, ध्यान दीजिएगा, अरबी पुरम आंदोलन चलाया था। और कब चलाया था? तो 1888 में जो है केरल में अरबी पुरम आंदोलन चलाया था। किसने? श्री नारायण गुरु ने चलाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए एक सैंडलर, ध्यान दीजिएगा, एक सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है आपको 1917 में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर आशुतोष, ध्यान दीजिएगा,
डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियासुद्दीन अहमद, ध्यान दीजिएगा, जियासुद्दीन अहमद के द्वारा जो है किया गया था, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया था। तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया था। क्या मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया था। अगर बात किया जाए 12 अक्टूबर को क्या मनाया था, तो 12 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड अर्थ राइट्स दिवस मनाया था। क्या? वर्ल्ड अर्थ राइट्स, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड अर्थ राइट्स दिवस जो है वो मनाया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात किया जाए 6 जनवरी को, तो 6 जनवरी को जो है युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? युद्ध अनाथ दिवस जो है वो 6 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है? तो पोलो खेल का उद्गम स्थल जो है वो किसे माना जाता है? तो मणिपुर को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? पोलो खेल का उद्गम स्थल जो है मणिपुर को माना जाता है। अगर बात किया जाए कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाता है? इम्फाल हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 21 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 21 जनवरी 1972 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, जो कि ध्यान दीजिएगा कि लोकटक झील, क्या? लोकटक झील जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो लोकटक झील जो है वो आपको मणिपुर में देखने को मिल जाता है। कहाँ देखने को मिल जाता है? मणिपुर में देखने को मिल जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि रंगानाथ, ध्यान दीजिएगा, रंगनाथ स्वामी मंदिर का अ, गली गोपुरम, ध्यान दीजिएगा, गली गोपुरम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गली गोपुरम कहा जाता है। गली गोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो गली गोपुरम का अर्थ क्या हो जाता है? तो गली गोपुरम का अर्थ जो है वो पवन मीनार होता है। क्या होता है? गली गोपुरम जो है वो पवन मीनार इसका फुल जो है इसका अर्थ हो जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात किया जाए गली गोपुरम जो है वो गोपुरम किसको कहा जाता है? गोपुरम जो है मुख्य प्रवेश द्वार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य प्रवेश द्वार को जो है क्या कहा जाता है? आपको गोपुरम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गोपुरम कहा जाता है। यह मंदिर, ध्यान दीजिएगा, यह मंदिर जो है किसके लिए है? तो ये जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर कहाँ हो जाता है? आपके तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में यह मंदिर देखने को मिलता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। कहाँ? तिरुचिरापल्ली में जो है यह मंदिर देखने को मिल जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि प्रमुख 3 रंगनाथ मंदिर जो है वो कावेरी नदी के तट पर भी है। क्या है? कावेरी नदी के तट पर भी जो है प्रमुख 3 अन्य मंदिर इसके हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये जो है किस राज्य में हो जाता है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? महाराष्ट्र में हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ठोस पपड़ी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु कौन सा स्थान हो जाता है? तो लौह धातु का स्थान जो है वो कौन सा हो जाता है? तो ये जो है दूसरा हो जाता है। क्या होता है? दूसरा हो जाता है। जी हाँ, तो दूसरा हो जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है वर्ष, ध्यान दीजिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो प्रजनन दर की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक भारत में कहाँ है? तो प्रजनन दर जो है भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है। और बिहार का घनत्व भी जो है वो क्या है? सबसे अधिक है। अगर प्रजनन दर की बात की जाए तो 2.98 जो है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का प्रजनन दर था। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी जो है आपको कहाँ कौन सा हो जाता है? बिहार होता है। सबसे अधिक साक्षर जिला जो है वो कहाँ हो जाता है? केरल हो जाता है। सबसे कम सेक्स रेशियो जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? केरल में ही देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, वस्तुओं के निर्यात एवं आयात में संतुलन को किस
रूप के संदर्भ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो व्यापार संतुलन के संदर्भित रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ हो जाता है? तो सासाराम में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सासाराम है कहाँ? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। अगर बात करें शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 22 मई, ध्यान दीजिएगा, 22 मई 1545 ईस्वी को जो है शेर शाह सूरी की मृत्यु कलिंजर के किले में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलिंजर, ध्यान दीजिएगा, कलिंजर के किले में इसकी मृत्यु हो गई थी, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर भारत के, जी हाँ, तो पूर्वोत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो रानी, ध्यान दीजिएगा, रानी गाइडिलियू, ध्यान दीजिएगा, गाइडिलियू जो है इन्होंने क्या किया था? आपके पूर्वोत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। अगर बात करें इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये जो है मणिपुर से संबंधित है। किससे? मणिपुर से ये संबंधित हो जाती हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सिकंदरा जो आज उपनगरीय क्षेत्र है किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है? तो सिकंदरा, ध्यान दीजिएगा, सिकंदरा जो है आपके अकबर का मकबरा, किसका मकबरा हो जाता है? सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा हो जाता है। किसका मकबरा हो जाता है? अकबर का मकबरा हो जाता है। अगर बात किया जाए, अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया था, और कब करवाया था? 1605 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1605 ईस्वी में करवाया था। लेकिन इसके मकबरे को पूरा करने में जहांगीर ने क्या किया था? पूरा करवाया था। इसका क्या करवाया था? पूरा करवाने वाला कौन था? आपका जहांगीर हो जाता है। अगर बात किया जाए बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा जो है आपके काबुल में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? काबुल में हो जाता है, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। अगर बात किया जाए बाबर की, तो बाबर को पहले जो है आगरा, कहाँ? आगरा में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? आगरा में दफनाया गया था। उसके बाद इसको वापस निकाल कर जो है काबुल ले जाया गया था। कहाँ ले जाया गया था? काबुल ले जाया गया था। अगर बात किया जाए जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में हो जाता है। कहाँ होता है? लाहौर में जो है जहांगीर का मकबरा हो जाता है, जो कि रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। लाहौर है कहाँ? तो पाकिस्तान में हो जाता है। कहाँ जाता है? पाकिस्तान में हो जाता है। जहांगीर का मकबरा जो है उसकी पत्नी नूर जहां के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? नूर जहां के द्वारा जो है ये बनवाया गया। अगला प्रश्न को क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, किसको स्वतंत्रता आंदोलन का ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी की अगर बात किया जाए तो किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जो है अरुणा आसिफ अली को, किसे? अरुणा आसिफ अली को जो है क्या कहता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या किया था? ग्वालियर टैंक मैदान, ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाना जाता था। क्या कहता था? जाना जाता था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जानते, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की फसल मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो किस प्रकार की फसल जो है मिट्टी की उत्पादकता जो है बढ़ाती है? तो दालें, यानी कि दाल जो है वो क्या करते हैं? मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाती है, क्योंकि इनके जड़ों में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनके जड़ों में जो है नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है। क्या पाया है? नाइट्रोजन पाया जाता है, जिससे जो भी मिट्टी, जिस मिट्टी में भी दालें बोई जाती है, वो जो है मिट्टी क्या होती है? उत्पादकता बढ़ जाती है उसमें। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा कि अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पहचाने निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही कथन की अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीनों के तीनों कथन जो है वो क्या है? सही है। यहाँ पे है ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय निदेशालय का मुख्यालय जो है जूनागढ़ में है। कहाँ है? मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में हो जाता है। तोरिया और सरसों अनुसंधान कहाँ है? तो आपको भरतपुर में हो जाता है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ हो जाता है? तो आपको इंदौर में हो जाता है। तीनों के तीनों कथन जो है वो क्या होते हैं?
सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो अगले कथन में भी यही बोला जा रहा है। तो अगला जो कथन है इसमें एक कथन सही है, यानी कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, ये आपका कथन सही है। बाकी 3 कथन जो है आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो प्रथम स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री कौन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आर षणमुखम शेट्टी जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या हो जाते हैं, आपके वित्त मंत्री हो जाते हैं। जगजीवन राम की अगर बात किया जाए तो इन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बाबूजी के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, सुगौली की संधि, ध्यान दीजिएगा, सुगौली की संधि 1816 ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है ब्रिटिश और गोरखा के बीच में, किसके बीच में, गोरखा के बीच में जो है ये क्या हुआ था, हस्ताक्षरित हुआ था। अगला प्रश्न में क्या 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 कहा जा रहा है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। तो म्यांमार का प्रमुख धर्म जो है वो क्या हो जाता है, तो म्यांमार का प्रमुख धर्म जो है बौद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, बौद्ध धर्म हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, पोलैंड की मुद्रा क्या है। तो पोलैंड की अगर मुद्रा की बात किया जाए तो पोलैंड की मुद्रा जो है जलाटी है। क्या है, जलाटी जो है वो पोलैंड की मुद्रा हो जाती है। पोलैंड की राजधानी की अगर बात किया जाए तो पोलैंड की राजधानी जो है वार्सोवा हो जाता है। क्या होता है, वारसा, वारसो जो है इसका क्या होता है, वारसावा जो है इसका क्या होता है, वारसा, वारसा जो है इसका क्या होता है आपका, जो है आपको क्या होता है, राजधानी हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर येन किसकी मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा जो है येन हो जाता है। क्या होता है, येन हो जाता है। डॉलर जो है आपको यूएसए की मुद्रा होता है। यूरो जो है यूरोपीय देश की मुद्रा यूरो हो जाती है। क्या होती है, यूरो हो जाती है। अगला प्रश्न में है, कहा जा रहा है सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है। तो सिंधु लिपि जो है ध्यान दीजिएगा कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। किस ओर, तो दाईं ओर से बाईं ओर जो है सिंधु लिपि लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर जो है वो सिंधु लिपि लिखी जाती है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, 1866 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति नियुक्त किसके अध्यक्षता में की थी। तो किसके अध्यक्षता में की थी, तो इसका राइट आंसर जो है एल एम सिंघवी, ध्यान देगा, एल एम सिंघवी के द्वारा जो है इनकी अध्यक्षता में जो है इन्होंने क्या किया था, आपके विकास एवं पुनरुद्धार समिति का क्या किया था, गठन किया था। अगला प्रश्न जो है मैच द फॉलोइंग यानी कि मिलान करने का है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में चलाया गया था। भारत साक्षर भारत मिशन कब चलाया गया, तो ये जो है 2009 में चलाया गया। अगर बात किया जाए ऑपरेशन ब्लड बैंक कब चलाया गया, तो 1987 में चलाया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब चलाया गया, तो ये 1988 में चलाया गया। कब चलाया गया, 1988। इसके अनुसार इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक एचडीआई के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, शामिल नहीं किया जाता है। तो सामाजिक असमानता, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक असमानता को जो है शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय संभावित आयु, विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष, ये सारे के सारे शामिल किए गए हैं, लेकिन सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न जो है ये मैच द फॉलोइंग है। क्या बोला जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, पांचवा पंचवर्षीय योजना, तो पांचवा पंचवर्षीय योजना जो है 1900 कब हुआ था, तो 1974 में ही हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में हुआ था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में हुआ था, सॉरी 1985 में नहीं, 1992 में हुआ था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में हुआ था। इसके अनुसार राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पिछड़े एवं विकासशील देश के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो रोलिंग प्लान का सुझाव की अगर बात किया जाए तो जी मिंडल के द्वारा, किसके द्वारा, जी मिंडल के द्वारा जो है क्या क्या था, आपके ये रोलिंग प्लान जारी किया गया था। किसके द्वारा, इसके द्वारा जो है जारी किया गया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है राजनीति। ध्यान दीजिए, राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है कहने वाले कौन थे? तो अरविंद घोष। जी हाँ, तो यह कथन कहने वाले जो थे वो अरविंद घोष हो जाते हैं। जी हाँ, तो अरविंद घोष हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम, ध्यान दीजिएगा, असम राज्य से नहीं है? तो किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो काठी। ध्यान दीजिएगा, काठी लोक नृत्य का संबंध जो है असम से नहीं है, बल्कि इसका संबंध जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में हो जाता है। इसके अलावा बिहू, चोंगली, नट पूजा, ये सारे के सारे जो है वो असम राज्य से संबंधित हो जाते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन, ध्यान दीजिएगा, ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया। क्या कहा गया? सागर नीतल प्रसरण कहा गया, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जो है हैरी हेमंड हेस। ध्यान दीजिएगा, हैरी हेमंड हेस ने जो है इसे क्या किया था? प्रस्तुत किया था, यानी कि प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में 2022 में संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? क्या किया गया है? अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि आपको डी में क्या है? 1 2 3, यानी कि ध्यान दीजिएगा, नरी कोरम समुदाय और किनो हट्टी समुदाय और कड्डू कुरवा समुदाय, इन तीनों को जो है क्या किया गया है? आपको संशोधित करके किया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? तो अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत सरकार में भारत राज्य में विलय किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो विलय किया था। और ये कब किया था? तो 1856 में विलय किया था। कब किया था? तो 1856 में विलय किया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा हो जाता है। कहाँ हो जाता है? जिनेवा हो जाता है। अगर बात किया जाए कि जिनेवा जो है बहुत सारे चीज़ों का, यानी कि जिसके लास्ट में ओ आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, संगठन आ जाएगा, उसका मुख्यालय जो है जिनेवा ही मुख्य तौर पे हो जाता है। क्या होता है? जिनेवा ही जो है इसका मुख्य तौर पे हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? बुश बेल्ट्स घास का स्थल पाए जाते हैं। तो बुश बेल्ट्स घास के स्थल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में जो है बुश बेल्ट्स घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बुश बेल्ट्स पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो है अब मुख्यतः कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो पार्क लैंड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? पार्क लैंड जो है ये पाया जाता है। अगर बात किया जाए न्यूजीलैंड में कौन सा पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में जो है कैटरबरी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैटरबरी जो है आपको न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अर्जेंटीना की अगर बात किया जाए तो अर्जेंटीना, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? पटाना। ध्यान दीजिएगा, पटाना जो है कहाँ पाया जाता है? पटाना जो है आपको श्रीलंका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में पाया जाता है। अगर बात किया जाए पुछताछ का, किसका? पूछताछ कहाँ पाया जाता है? तो पूछताछ जो है आपको हंगरी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हंगरी में जो है पूछताछ पाया जाता है। अगला प्रश्न का क्या कहा जा रहा है? लेवर कप। ध्यान दीजिएगा, लेवर कप संबंधित है। तो लेवर कप का संबंध किससे है? तो आपका टेनिस से हो जाता है। किससे होता है? टेनिस से जो है लेवर कप संबंधित हो जाता है। अगर बात की जाए टेनिस का जो जन्म हुआ है, टेनिस कहाँ से शुरू किया गया है, यानी कि कहाँ जन्म हुआ है इसका? तो इसका लॉन टेनिस का जन्म जो है, ध्यान दीजिएगा, लॉन टेनिस यानी कि टेनिस का शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? तो सबसे पहली बार जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपके दूसरी, ध्यान दीजिएगा, दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अगर बात किया जाए पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में जो है आपका निर्वात ट्यूब, ध्यान दीजिएगा, निर्वात
ट्यूब का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अगर बात की जाए तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? तीसरी पीढ़ी में जो है आईसी का प्रयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। और चौथी पीढ़ी में ध्यान दीजिएगा कि चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और पांचवी पीढ़ी में ध्यान दीजिएगा, अगर पांचवी पीढ़ी की बात की जाए तो इसमें एआई का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? एआई का प्रयोग जो है पांचवी पीढ़ी में किया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। क्या कहता है? प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता लेकिन कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, तो उसको उसको क्या कहा जाता है या फिर क्या है? तो उसका राइट आंसर जो है प्लूटोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम जो है प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता लेकिन कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व हो जाता है। क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव तत्व हो जाता है। इसका निर्माण जो है सीबोर्ग ने किया था। किसने किया था? सीबोर्ग ने। किसने? सीबोर्ग ने जो है इसका निर्माण सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय निर्माण नीति एक उद्देश्य नहीं है? राष्ट्रीय निर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2022 तक निर्माण वस्तुओं के निर्यात को दुगना करना जो है इसका प्रमुख लक्ष्य हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, उस प्रसिद्ध, ध्यान दीजिएगा, उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने गैलापागोस द्वीप का नाम जुड़ा हुआ है। तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है चार्ल्स डार्विन। ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स डार्विन के नाम से जो है गैलापागोस द्वीप का नाम जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, गैलापागोस नाम का द्वीप जुड़ा हुआ है। ये द्वीप है कहाँ? तो ये द्वीप जो है आपको इक्वाडोर में हो जाता है। कहाँ होता है? इक्वाडोर में जो है ये द्वीप आपको स्थित हो जाता है। क्या होता है? स्थित हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रेगर जॉन मेंडल की बात की जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आपके अनुवांशिकी के पिता के रूप में, किसे? अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। क्या? अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। अगर कार्ल लिनियस की बात की जाए, ये जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सिस्टेमा नेचर। क्या लिखा है? सिस्टेमा नेचर नाम की पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी 1 की कमी से जो है बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी होता है। दृष्टिहीनता, ध्यान दीजिएगा, दृष्टिहीनता जो है विटामिन ए की कमी से होता है। किसके? विटामिन ए, या फिर इसको रतौंधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रतौंधी भी जो है इसे कहा जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? विटामिन डी की कमी से जो है आपको क्या हो जाता है? विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। विटामिन के की कमी से जो है हीमोफीलिया होता है। क्या होता है? हीमोफीलिया जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन बी 3 की कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है। क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन बी 2 की कमी से, ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी 2 की कमी से जो है किलोसिस होता है। क्या होता है? किलोसिस रोग जो है विटामिन बी 2 की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो कौन सा जो है जीवाणु जनित रोग हो जाता है? तो यहाँ पे डिप्थीरिया जो है जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग जो है डिप्थीरिया है। क्या हो जाता है? डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम्स, 4 ओम्स हैं और 6 वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया? श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो 4 ओम्स प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा का क्षय होगा? तो कितनी ऊष्मा का क्षय हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी 20 जूल ऊष्मा का जो है क्षय होगा। अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तर की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो कौन सीमित करता है? तो इसका राइट आंसर जो है उच्चतर पोषी स्तर पर ऊर्जा में कमी होना। क्या? कमी होना जो है ये क्या करता है? आपको सीमित कर देता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है,
भारत में, ध्यान दिएगा, भारत में ध्यान दिएगा, वायु अधिनियम कब लागू किया, यानी कि प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है आपको कब लागू किया गया? 1981 में जो है ये लागू किया गया। क्या ये जो है आपको लागू किया गया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? ध्यान दिएगा, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन जो है, ध्यान दीजिएगा, किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटेनस के लिए। किसके लिए? टिटेनस के लिए जो है एंटी टॉक्सिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, या फिर एंटी टॉक्सिन का प्रयोग के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है कार्बनिक यौगिक के लिए सही है? तो कार्बनिक यौगिक के लिए कौन सा कथन जो है सही हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाता है। क्या होता है? डी हो जाता है, यानी कि कथन 2 और 4 जो है सही है। कथन 2 और 4 जो है वो सही है, यानी कि ये क्या है? ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, इनके अणु के मध्य प्रबल आकर्षण नहीं होते। ये आपका राइट हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सबसे अच्छा चालक की अगर बात किया जाए विद्युत का, तो चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है। लेकिन अगर बात किया जाए सबसे आसानी से उपलब्ध और चीप में, यानी कि सबसे चीप में एल्यूमिनियम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? तो आयनिक यौगिक के द्वारा कौन सा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता जो है आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है परावैंगनिक किरण, ध्यान दीजिएगा, परावैंगनिक किरण परावैंगनिक क्षति से पादपों की रक्षा वाला वर्णक कौन सा हो जाता है? तो कौन सा जो है वर्णक क्या जो है रक्षा करता है? तो ध्यान दीजिएगा फाइको, ध्यान दीजिएगा फाइकोसाइनिन जो है वो क्या करती है? पादपों को रक्षा करती है परावैंगनिक किरणों से, अल्ट्रावायलेट रे से रक्षा करती है। अगर बात किया क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो है पेड़ों में जो हरे रंग का वर्णक होता है उसे क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का चयन करने की बात की जाए तो यहाँ पे डी जो है भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यानी कि ये कथन आपका गलत है। इसके अलावा प्रेरित धारा दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का एक सरल नियम है। धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगूठा नियम का उपयोग किया जाता है। दिष्ट धारा, ध्यान दीजिए, दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती धारा में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है? दिशा परिवर्तित करती है। ये तीनों आपका सही है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको केवल उत्तल दर्पण के द्वारा जो है देखा जा सकता है। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा जो है वो देखा जा सकता है। क्या कह सकता है? देखा जा सकता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो है वो किसने की है? तो हेनरी रदरफोर्ड ने। किसने? हेनरी रदरफोर्ड ने जो है नाभिक की खोज की है। अगर बात किया जाए कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है? तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की है। क्या किया है? न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया है। थॉमसन ने क्या किया है? तो जेम्स थॉमसन ने, जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की है। किसके? इलेक्ट्रॉन की खोज की है। अगर बात किया जाए न्यूट्रोनो, ध्यान दिएगा, न्यूट्रोनो की खोज किसने की है? तो न्यूट्रोनो की खोज जो है पाउली ने की है। किसने की है? पाउली ने की है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है? मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद जो है आपको एमाइलेज करता है। क्या करता है? एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न है सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? तो सूर्य जो है पूर्व से ही क्यों निकलता है? क्योंकि
ध्यान दीजिएगा कि ये पूर्व से ही क्यों निकलता है। तो हमारी पृथ्वी जो है क्या, हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से क्या, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, भ्रमण करती है, यानी कि घूमती है, इसीलिए सूर्य जो है हमेशा पूर्व से निकलती है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2022 के लिए बीसीसीआई ऑस्कर पुरस्कारों से संबंधित सूची है, तो इसको मिलान करना है। तो मिलान करने का राइट आंसर जो है, अगर ऋषभ पंत की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, ऋषभ पंत की बात की जाए तो ऋषभ पंत जो है इन्होंने क्या किया है, तो वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब जीता है। और जसप्रीत बुमराह को जो है, ध्यान दीजिएगा, जसप्रीत बुमराह को जो है वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का दिया गया है। सूर्य कुमार यादव को जो है 2022 के लिए टी20 मैच का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज दिया चुना गया है। और श्रेयस अय्यर को जो है 2022 के लिए एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में चुना गया है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। तो कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है, तो लिथियम धातु जो है उपयोग में लाई जाती है, जो कि हमारे मोबाइल में सीधा सीधा लिखा जाता है लिथियम बैटरी। क्या लिखा जाता है, लिथियम बैटरी लिखा जाता है, इसीलिए मोबाइल की बैटरी में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया है। और इससे संबंधित 3 नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए हैं, 3 नियम दिए गए। अगर बात किया जाए क्या कि प्लवनता का सिद्धांत किसने दिया है, तो आर्किमिडीज ने दिया है। किसने दिया है, आर्किमिडीज ने जो है वो प्लवनता का सिद्धांत दिया है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गलीलियो ने क्या दिया है, तो जड़त्व के नियम का क्या क्या था, संकल्पना किया था। क्या क्या था, जड़त्व के नियम का संकल्पना जो है क्या क्या था, गलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो आकाश का जो नीला रंग जो है किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण नीला दिखाई देता है, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न जो है कहा रहा है, व्यायाम, ध्यान दिएगा, व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो व्यायाम पर अध्ययन पर जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कैलिस्थेनिक्स के द्वारा। किसके द्वारा, कैलिस्थेनिक्स के द्वारा जो है व्यायाम विज्ञान का क्या जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, मलेरिया रोधी दवा क्विनोन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है। तो क्विनोन जो है, ध्यान दीजिएगा, कुनौन के पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, कुनौन के पौधे से प्राप्त होता है। तो ये था हमारा 75 क्वेश्चन। क्या था, 75 क्वेश्चन, जो कि जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके, या तो सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और जल्दी मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 9 के साथ, या तो जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए इतना ही।